हेलो एवरीवन, दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। रिसेंटली आप सबने एक क्रैश के बारे में सुना होगा। एयरबस A320 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का PIA 8303 जो क्रैश किया लाहौर से कराची आते वक्त। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक कुछ डिस्टेंस पे वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। क्या वजह रही होगी इस क्रैश की और क्या बीती होगी उन पायलट्स के ऊपर जो उस टाइम पे उस प्लेन को उड़ा रहे थे। मैं इस वीडियो में उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। क्या इस क्रैश को रोका जा सकता था? देखिए, एयरबस A320 एक बहुत ही लाजवाब प्लेन है, बहुत ही ऑटोमेटेड, आज की डेट के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। ये ज़्यादा पुराना एयरक्राफ्ट नहीं था, 12-13 साल पुराना एयरक्राफ्ट था। प्लेन पिछले 50 दिन से ग्राउंडेड था। पिछले 50 दिनों में प्लेन ने एक बार भी उड़ान नहीं भरी थी। एंड इस फ्लाइट से पहले ये ईद के ओकेजन में स्पेशल फ़्लाइट चलाई गई थी जिससे लोगों को लाहौर से कराची शिफ्ट किया जा रहा था। जिन लोगों ने अपने घरों में आना था, ईद की सेलिब्रेशन के लिए आ रहे थे लोग, तो वो लोगों के लिए स्पेशल फ़्लाइट चलाई गई थी। लेकिन इस फ्लाइट का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था। इस फ्लाइट को उड़ाने से पहले फ्लाइट का कोई भी फिटनेस टेस्ट नहीं किया गया जिससे कि पता लग सके कि 50 दिन ग्राउंडेड रहने के बाद भी क्या ये फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस फ्लाइट को ऐसे ही उड़ा दिया गया। हर जगह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स की कन्वर्सेशन मौजूद है। अगर आप उसको ध्यान से सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो उस टाइम पे किस चीज़ से जूझ रहे थे। पायलट ने पहले ATC को इन्फॉर्म भी किया था कि उनको कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक है, वी आर गोइंग गुड। जैसे ही वो लैंड करने आए, अचानक से उनको लगा कि उनके लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं हो रहे। तभी उन्होंने उस टाइम पे बोला, सर वी विल गो अराउंड। तो पायलट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हम दोबारा हवा में जाके पूरा प्रोसीजर फॉलो करके फिर से आएंगे लैंड करने के लिए। तो कंट्रोलर ने उनको क्लाइम करने को बोला 3500 फीट पे, लेकिन वो प्लेन 3500 फीट पे क्लाइम नहीं कर पाया और 2000 पे रहा। फिर पायलट्स ने 2000 फीट पे रहने की परमिशन मांगी और कंट्रोलर ने उनको वो परमिशन भी ग्रांट कर दी कि आप 2000 फीट पे रहिए और लेफ्ट टर्न करिए। जब पायलट्स ने लेफ्ट टर्न किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि वो क्लाइम नहीं कर पा रहे। क्लाइम ना करने की वजह से वो अपना ऑल्टीट्यूड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और अचानक से उनको पता चला कि उनके दोनों इंजन फेल हो गए हैं। दोनों इंजन फेल होने की वजह से वो नीचे ही आते जा रहे थे। उन्होंने अप्रोच किया कि हम डायरेक्टली रनवे पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो 2 रनवेज पे दोनों अवेलेबल थे उनके लिए लैंड करने के लिए, लेकिन वो रनवे तक कभी पहुँच ही नहीं पाए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मेरे हिसाब से प्लेन का फिटनेस टेस्ट होना बहुत ज़रूरी था प्लेन से पहले। अगर पायलट को पता था कि प्लेन इतने दिनों से नहीं उड़ा है तो उनको फिटनेस टेस्ट की डिमांड करनी चाहिए थी या उनको वो फ़्लाइट ही नहीं लेनी चाहिए थी। बहरहाल, मैं उनकी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। कैप्टन सजाद गुल जो थे इस फ्लाइट के कप्तान थे, बहुत ही होनहार, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कप्तान थे, बट अल्लाह उन्हें जन्नत नशीन कराए। मैं यही प्रे करूँगा कि जितने भी 97 सोल्स जिनकी शहादत हुई है इसमें, अल्लाह उनको अपनी पनाह दे एंड उनके घर वालों को हिम्मत बख्शे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ह्यूमंस के हाथ में नहीं होती। इट्स अ वेरी सैड मोमेंट टुडे। मेरे को बहुत दुख होता है जब भी ऐसा कुछ हादसा होता है, तो स्पेशली जो अपनी पायलट कम्युनिटी है, कभी भी एविएशन में कोई भी हादसा हो, बहुत दुख होता है। ये हादसे नहीं होने चाहिए। अगर अच्छे से सावधानी बरती जाए तो ये हादसे रोके जा सकते हैं। बाकी हमें वेट करना पड़ेगा जब तक FDR रिकॉर्डिंग्स और पूरे फ्लाइट डाटा के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बाहर नहीं आते, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ब्लैक बॉक्सेस कलेक्ट होंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, वो अपनी छानबीन करेंगे, प्लेन के टुकड़े इकट्ठे करेंगे एंड देन वो देखेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ। हमें तब तक इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की वेट करनी पड़ेगी। आइए एक बार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट की बातचीत सुनते हैं। मैं अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई। आइए इसको सुनते हैं।
अभी उन्होंने बोला कि वी आर कंफर्टेबल नाउ, मतलब इससे पहले उनको कोई दिक्कत आई थी कि पायलट ने बोला वी आर कंफर्टेबल नाउ एंड वी आर इस्टेब्लिश्ड ILS रनवे 25 लेफ्ट। रनवे 25 लेफ्ट की इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के हिसाब से वो अप्रोच के ऊपर इस्टेब्लिश्ड है। और फिर कंट्रोलर ने उसको सुना नहीं, कंट्रोलर ने बोला टर्न लेफ्ट हेडिंग 180। फिर पायलट का आप दोबारा सुनिए उन्होंने क्या बोला। फिर उन्होंने कंफर्म किया पायलट ने कि सर हम ILS के ऊपर हैं, 3500 फीट पे हैं। फिर कंट्रोलर ने बोला कि डिसेंड करो आप 3500 से, आप 5 माइल फाइनल पे हो। उन्होंने बोला क्लियर टू लैंड रनवे 25 लेफ्ट। पाकिस्तान 8303 को क्लियर टू लैंड रनवे 25 लेफ्ट का उन्होंने परमिशन दे दिया था। जब आप देखो कि जब उसने रॉजर बोला पायलट ने, उसके पीछे से सायरन बज रहे थे। वो सायरन इसलिए बज रहे थे कि प्लेन में कोई खराबी थी। फिर उन्होंने बोला वी आर गोइंग अराउंड एंड वी विल लाइक टू कम अगेन फॉर ILS रनवे 25 लेफ्ट। ILS पे आने के लिए फिर से पूरा चक्कर घूम के आके बहुत दूर से वापस आना पड़ेगा। फिर कंट्रोलर ने उनको सजेशन दिया कि आप टर्न करो लेफ्ट हेडिंग 110। वो 250 की हेडिंग पे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला उनको लेफ्ट हेडिंग पे टर्न करो 110 पे और क्लाइंब करो आप 3000। लेफ्ट हेडिंग टर्न करो 110 एंड क्लाइंब टू 3000 फीट। लेफ्ट हेडिंग टर्न करो 110 और क्लाइंब करो 3000 फीट पे। और फिर बाद में कंट्रोलर ने बोला कि आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हो, कितने पे, 2000 फीट पे ड्रॉप कर रहे हो। ये वो टाइम था जब उनका इंजन फेल हुआ। ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो पीछे से दूसरे पायलट ने उनको बोला कि आप उनको बोलो कि जस्ट गिव मी 2000 फीट। वो उन्होंने उस टाइम पे भी कंट्रोलर को नहीं बताया था कि हमारा इंजन फेलियर हो गया या हमें कोई टेक्निकल खराबी आ रही है। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक वेट किया कि शायद कुछ ठीक हो जाए, कि यहाँ तब तक वो अपना पूरा सिनेरियो देख लें कि हो क्या रहा है। कंट्रोलर ने उनको परमिशन दे दी कि आप 2000 फीट ही मेंटेन करो। फिर ATC वाले ने उनको बोला कि मोड चार्ली शोइंग 1800 फीट एंड ड्रॉपिंग। मतलब उनका जो ऑल्टीट्यूड सिस्टम था जो ATC को दिखा रहा था, वो उनको दिखा रहा था कि वो प्लेन 1800 फीट को क्रॉस कर गया और डिसेंड कर रहा है। अभी भी पायलट्स ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि उनके इंजन फेल हो गए हैं, जबकि उनके इंजन्स पहले से ही फेल हो चुके थे, वो क्लाइंब नहीं कर पा रहे थे। वो उस हेडिंग के बाद 110 की हेडिंग पे आने के बावजूद भी उसके बाद फर्दर वो लेफ्ट को टर्न कर रहे थे ताकि वो डायरेक्टली रनवे पे पहुंच सकें। फाइनल मोमेंट पे आके जब उनको लगा कि अब सब कुछ हो गया है, अब और कुछ नहीं हो सकता, तब जाके उन्होंने अपना डिक्लेयर किया कि हमारे इंजन्स लॉस हो गए हैं और हम डायरेक्टली रनवे की तरफ आ रहे हैं। कंट्रोलर ने पूछा उनसे कि कंफर्म आप बेली लैंडिंग करने वाले हो। लैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपके लैंडिंग गियर्स आउट नहीं है और आप प्लेन के फ्यूजलाज के ऊपर लैंड करेंगे। फिर कंट्रोलर ने उनको बोला कि आपके पास दोनों रनवे अवेलेबल हैं लैंड करने के लिए, आप किसी भी रनवे पे लैंड कर सकते हैं, 25 लेफ्ट और 25 राइट, आप दोनों में से किसी भी रनवे पे लैंड कर सकते हैं।
फिर उन्होंने इमरजेंसी घोषित करी, विच मीन्स मेडे 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 मेडे। जो कॉल होता है 3 बार मेडे का कॉल जो होता है, वो जब भी इंजन फेलियर हो या कोई बहुत ही आपातकालीन स्थिति या आपदा से प्रभावित कोई स्थिति आ जाए मेरे एयरक्राफ्ट में, तभी मैं मेडे को कॉल करता हूँ कि मतलब इमरजेंसी में हूँ एंड आई नीड हेल्प। उस केस में मेडे कॉल आती है। तो जैसे ही उन्होंने मेडे मेडे कॉल दिया, उसके बाद से उनका कांटेक्ट टूट गया एंड उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। आज वो लोग इस दुनिया में हमारे बीच नहीं हैं। लकीली 2 लोग इसमें से बच निकले। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है पाकिस्तान में। मैं बस यही प्रे करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति बख्शे और ऐसे हादसे फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। इन हादसों से हमें सीख लेनी चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में हम ऐसी कोई गलतियां ना दोहरा सकें जिससे ये चीज़ें फिर से हों। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो जय हिंद।